हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं स्पिरिचुअल मास्टर के इस चैनल पर आप सभी का। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं चलता कि यार ये क्यों हो रहा है, इसकी पीछे का मेन प्रमुख कारण क्या है, बट फिर भी वो चीज़ें होती हैं और हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ही जाती है। एक वर्ड इसी में आता है एंसेस्ट्रल रेकी और हीलिंग। ये क्या होता है, कैसे इसका कनेक्शन हमारी लाइफ से होता है और किस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हम इस रेकी को परफॉर्म करते हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि एंसेस्ट्रल हीलिंग और रेकी होती क्या है। देखिए, इस वर्ड का मीनिंग जब हम देखते हैं तो इस वर्ड का शाब्दिक मीनिंग आता है हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ। बट मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि एनीथिंग विच इज कनेक्टिंग फ्रॉम योर पास्ट। इट कुड बी दिस लाइफ और इट कुड बी द पास्ट लाइफ ऑल्सो। इट कुड बी विद योर दिस कनेक्शंस ऑफ द लाइफ, लाइक जैसे आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, और या फिर आपके पास्ट टू पास्ट लाइफ के कनेक्शंस भी यहां पर ऐड हो जाते हैं। इसीलिए ये वर्ड और इस वर्ड के जो सीक्वेंस बनते हैं हीलिंग में, रेकी में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी लाइफ में आप बार बार एक ही चीज को होते हुए देख रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, आपके बच्चों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, आपके लाइफ में कुछ हुआ वो आपके बच्चों के ऊपर भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जब भी आप कोई काम करने जाते हो बार बार उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये हो गया, आपको बार बार डरावने नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं। कोई भी इस तरह की चीज जिसमें आपका अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट फिर भी वो चीज आपके साथ हो रही है, उसके लिए आपको डेफिनेटली इस तरह की चीजें महसूस हो सकती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने जब इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया अपना, तो फिर मेरे साथ इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं। क्या ये मेरे पास्ट से कनेक्शन है? क्या इसका कनेक्शन मेरी किसी पुरानी गलती से है? तो ये सारी चीजें जो है ये आपके एंसेस्ट्रल रेकी के पार्ट में आती है कि कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसे बैगेजेस क्रिएट कर दिए अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जितना मिलना चाहिए, और आप उन सारे कामों को फोकस नहीं कर पा रहे जिन कामों पर आपको फोकस करना चाहिए। पहले थोड़ा और डिटेल में समझते हैं की फैक्टर्स क्या क्या हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के, और कैसे हम इसको और डीप डाउन लेवल पे समझ सकते हैं कि यस वाकई में यार ये गलती हो सकती है। सबसे पहला इसका फैक्टर बनता है आपकी इनहेरिटेंस एनर्जीज। इनहेरिटेंस एनर्जीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जो आपने अपने पास्ट में क्रिएट करी है, किसी के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, किसी के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, आपने किसी का कुछ ले लिया उसको वापस नहीं दिया, किसी और पर्सन ने आपका कुछ ले लिया और अब आप उसको रोज रिकॉल कर रहे हो। ऐसी कोई भी चीज जिसमें एक रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी कोई भी चीज जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें आपकी हेल्थ इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें कोई कनेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो आपका खुद के साथ ही क्यों ना हो। बचपन में मेरे साथ ये घटना घटी और उसे मैं आज तक लेकर के चल रहा हूं, ये भी आपके इनहेरिटेंस में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके फैमिली से कनेक्टेड करे, आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड करे, आपकी हेल्थ से कनेक्ट हो जाए, आपके फाइनेंस से कनेक्ट हो जाए, आपके अपने खुद से कनेक्ट हो जाए, that comes in this particular frame, inheritance healing और inheritance पैटर्न यहां पर बनता है। सेकंड पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पैटर्न आपका बनता है एनर्जी के कनेक्शंस के साथ। अब एनर्जी कनेक्शंस क्या होती हैं? रात को जब आप सोते हैं डरावने सपने आते हैं, आपके वो सपने जो हैं वो आपके एक नेगेटिव कनेक्शन को यहां पर इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा आपकी जनरेशंस में कोई परेशानी हुई थी, उसका आपको कोई कनेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कोई ऐसी चीज जो आपके फोर फादर ने करी हो बट उसके वजह से आज आपको परेशानी देखने को मिल रही है। जिस व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं, उस व्यक्ति की वजह से आपको कोई थॉट, कोई इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो ये भी आपका एक एनर्जी कनेक्शन बनाता है। काफी बार होता है ना, फ्लैशेस आते हैं आंखों के सामने, सडनली कोई थॉट आ गया और उसने आपको बॉदर कर दिया। आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये आता है आपका एनर्जी के कनेक्शंस में कि कोई ना कोई एक एनर्जी इक्वेशन आपके साथ बन रहा है जिसकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्मिक हीलिंग या कार्मिक कनेक्शन, आप इसको कह सकते हैं। अब कार्मिक कनेक्शन भी आपके
एंसेस्ट्रल हीलिंग का एक पार्ट होता है। इसमें क्या आता है इसको समझिए। इसमें आपका आता है आपके अपने कर्म जो आपने किए और उसके बाद उसका एक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। आपकी अपनी चीजें जो छूट गई हैं, जो कर्म का एक बोझ आपके ऊपर आता है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आपने किसी को पैसा लिया बट उसका आपको चुकाया नहीं अब तक आपने, अब वो आपका एक कार्मिक बैगेज बन गया यहां पर जो आप कैरी फॉरवर्ड लेकर के चल रहे हो क्योंकि आपने एक गलत काम किया है किसी व्यक्ति के साथ। पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। हम कहते हैं कि पिछले जन्म के कोई कर्म हैं जो हमारे अब तक पूरे नहीं हुए और उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। हम दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में हमने कोई ऐसा कर्म किया, उसका नुकसान हमें आज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपका बनता है कार्मिक कनेक्शन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस जो कि आपके एंसेस्ट्रल रेकी का एक पार्ट में आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यस मेरे साथ ये परेशानी हो रही है। अब अगर आपके साथ भी कोई एंसेस्ट्रल बैगेज आपका क्रिएट हो रहा है तो वो बैगेज इन्हीं 3 कारणों की वजह से होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग परफॉर्म करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हीलिंग कैसे करते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। बहुत जल्दी मैं एक सेशन लूंगा एंसेस्ट्रल हीलिंग का, उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ हम समझ सकते हैं कि कैसे इस हीलिंग को परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने क्या बात करी, एंसेस्ट्रल हीलिंग के मुख्य कारण क्या है और अब इसके हीलिंग को करने के बाद, इस रेकी को परफॉर्म करने के बाद बेनिफिट्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसे थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट अगर हम देखें तो क्या होता है, एक साइकिल ब्रेक होती है। साइकिल ब्रेक होने का मतलब क्या है, पास्ट से या उस पर्टिकुलर इवेंट से जो भी आपका एक कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, पूरी तरह से डार्क है कमरा, अचानक से किसी ने आकर के लाइट का स्विच चला दिया और आपकी लाइफ में एक रोशनी आ गई। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल करके आ गए, आपने उस चीज को महसूस कर लिया और आप बाहर निकल के आ गए। तो वहां पर क्या हो गया, एक साइकिल जो चल रही थी वो साइकिल यहां पर ब्रेक हो गई और इसी वजह से एक पॉजिटिविटी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। बहुत बार होता है कि जब एक साइकिल आपको पता चल जाए, एक कार्मिक बैगेज आपका ब्रेक हो जाए, इनहेरिटेंस बैगेज आपका ब्रेक हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं और प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत बार आपने देखा होगा, आजकल तो काफी ज्यादा चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जल्दी ब्रेक हो रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है एंसेस्ट्रल बैगेज का। इसी वजह से इस बेनिफिट्स में आपके रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आसानी से बनना शुरू हो जाती है। सेकंड इसका बेनिफिट जो मिलता है, आप अपने आप को इमोशनली सिक्योर महसूस करना शुरू कर देते हैं या काफी ज्यादा मजबूत इमोशंस आपके बनना शुरू हो जाते हैं। आप इमोशनली वीक नहीं होते, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में वीक फील नहीं कर पाते। इसी वजह से आपका एंगर, आपका फियर, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है और जब ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है तो बीमारियां भी कम आती हैं। इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपका यहां पर बन जाता है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है आपके कनेक्शंस में, एक प्योरिटी आपको देखने को मिलती है आपके कनेक्शंस में। फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जो परेशानियां थी वो दूर हो गई, एक बॉन्ड अच्छा बन जाता है, एक कनेक्शन आपको फील होना शुरू हो जाता है और उससे आपको पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में हैं, आप किसी भी तरह के गलत डायरेक्शन में नहीं हैं। और जब ये सारी चीजें होती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव कहां पड़ता है, ऑन द फोर्थ बेनिफिट विच इज फॉर यू, द पर्सनल एम्पावरमेंट यहां पर देखने को मिलती है, पर्सनल ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है। आप अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, काफी ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि हजारों किलो का वजन आपके सर से हट गया, आपके कंधे से बोझ हट गया और आप काफी ज्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं। इसीलिए एंसेस्ट्रल रेकी में आपको प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी पता चलते हैं और सॉल्यूशंस के साथ ही उसके बेनिफिट्स भी आपके सामने आते हैं जो आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। हम सभी इस तरह के बैगेजेस में कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं और
कोशिश करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे ही कोशिश करेंगे उन सारे बैगेजेस से अपने आप को दूर आते हुए जरूर देखेंगे। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि इस रेकी को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे इस प्रैक्टिस को करके अपने आप को इन कार्मिक बैगेजेस से पूरी तरह से फ्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझे हैं और इस एंसेस्ट्रल रेकी के प्रोसेस को आप भी फॉलो करके अपने जो लाइफ के जो बैगेजेस हैं उसे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।